आपका अगला सवाल है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? ए. सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर, बी. नील्स रिबग फिनसेन, सी. डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डी. अमर्त्य सेन। सही जवाब है सी. डॉक्टर हरगोविंद खुराना। आपका अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? ए. रविंद्रनाथ ठाकुर, बी. अमर्त्य सेन, सी. वेंकटरामन रामकृष्णन, डी. अन्य। सही जवाब है बी. अमर्त्य सेन। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री? ए. डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी. विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी. चंद्रशेखर सिंह, डी. अन्य। सही जवाब है ए. डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपका अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला? ए. इंदिरा गांधी, बी. मदर टेरेसा, सी. किरण बेदी, डी. सरोजिनी नायडू। सही जवाब है बी. मदर टेरेसा। आपका अगला सवाल है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला? ए. श्रीमती पी के गेसिया, बी. श्रीमती इंदिरा गांधी, सी. श्रीमती बछेंद्री पाल, डी. सुश्री सुष्मिता सेन। सही जवाब है बी. श्रीमती इंदिरा गांधी। आपका अगला सवाल है, प्रथम महिला चिकित्सक? ए. ममता बनर्जी, बी. प्रेमा माथुर, सी. कादम्बिनी गांगुली, डी. अन्य। सही जवाब है सी. कादम्बिनी गांगुली। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? ए. 3, 2:1, बी. 2, 2:2, सी. 1, 1:1, डी. अन्य। सही जवाब है सी. 1, 1:1। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ए. ताकत और साहस, बी. शांति और सत्य, सी. विकास और उर्वरता, डी. अन्य। सही जवाब है ए. ताकत और साहस। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? ए. सफेद, बी. हरा रंग, सी. गहरा केसरिया रंग, डी. सफेद और हरा रंग। सही जवाब है सी. गहरा केसरिया रंग। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? ए. सफेद, बी. हरा रंग, सी. केसरिया रंग, डी. सफेद और हरा रंग। सही जवाब है ए. सफेद। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? ए. सफेद, बी. हरा रंग, सी. गहरा केसरिया रंग, डी. सफेद और हरा रंग। सही जवाब है बी. हरा रंग। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? ए. 2:2, बी. 2, 3, सी. 3:2, डी. 1:2। सही जवाब है सी. 3:2। आपका अगला सवाल है,
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? ए. विकास और सत्य का, बी. साहस और विकास, सी. शांति और सत्य का, डी. अन्य। सही जवाब है सी. शांति और सत्य का। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? ए. विकास और सत्य का, बी. विकास और उर्वरता को, सी. शांति और सत्य का, डी. अन्य। सही जवाब है बी. विकास और उर्वरता को। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ए. 22, बी. 12, सी. 24, डी. 25। सही जवाब है सी. 24। आपका अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ए. 22 जुलाई 1947 को, बी. 28 जुलाई 1947 को, सी. 17 जुलाई 1947 को, डी. 22 जुलाई 1948 को। सही जवाब है ए. 22 जुलाई 1947 को। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ए. तोता, बी. मोर, सी. हंस, डी. बुलबुल। सही जवाब है बी. मोर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? ए. कमल, बी. गुलाब, सी. चमेली, डी. गेंदा। सही जवाब है ए. कमल। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? ए. नीम, बी. चंदन, सी. बरगद, डी. अशोक। सही जवाब है सी. बरगद। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान है? ए. वंदे मातरम, बी. जन गण मन, सी. सारे जहां से अच्छा, डी. ए और बी। सही जवाब है बी. जन गण मन। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय नदी है? ए. कोशी, बी. यमुना, सी. ब्रह्मपुत्र, डी. गंगा। सही जवाब है डी. गंगा। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? ए. मछली, बी. कछुआ, सी. डॉल्फिन, डी. मगरमच्छ। सही जवाब है सी. डॉल्फिन। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? ए. घोड़ा, बी. बाघ, सी. हाथी, डी. गाय। सही जवाब है बी. बाघ। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत है? ए. वंदे मातरम, बी. जन गण मन, सी. हम होंगे कामयाब, डी. ए और बी। सही जवाब है ए. वंदे मातरम। आपका अगला सवाल है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? ए. चीन में, बी. आइसलैंड में, सी. नॉर्वे में, डी. कांगो में। सही जवाब है सी. नॉर्वे में।